है ना। अब ये सेट मेथड किस तरीके से वर्क करता है वो अपने को देखना है। तो देखिए क्या होता है कि ये जो सेट मेथड होता है ना, इसको ये मेथड तब एग्जीक्यूट होता है, तब कॉल होता है जब हम लोग कोई प्रॉपर्टी सेट कर रहे होते हैं, यानी कि हम लोग कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है उसको हम लोग इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, तब ये मेथड कॉल होता है। तो इसका एक कोड का जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने गेट मेथड कॉल किया था। गेट मेथड हम लोगों ने इससे पहले देखा था। हम लोग क्लास के बाहर प्रॉपर्टी को जब एक्सेस करते हैं, तब हम लोग अगर ऐसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं जो प्रॉपर्टी नहीं बनी है, तो गेट मेथड कॉल होता है। और अब हम लोग प्रॉपर्टी को जब इनिशियलाइज करते हैं, और अगर ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो सेट मेथड कॉल होता है। ठीक है। तो यहां पर अगर आप कोड में देखेंगे तो लाइन नंबर 14 पे मैंने लाइन नंबर 14 से जो स्टार्टिंग है वो सेट मेथड की स्टार्टिंग हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेट, और यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी का नेम हो जाएगा, और जो सेकंड पैरामीटर है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगा। याद रखना जो सेट मेथड है उसमें दो पैरामीटर कंपलसरी है, हमको दो पैरामीटर देना जरूरी होता है। तो यहां पर मैंने एक एक जो पैरामीटर है, फर्स्ट पैरामीटर वो दिया है प्रॉपर्टी, और जो सेकंड पैरामीटर है वो दिया है प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं। लाइन नंबर 16 पे जो कोड लिखा है उसमें लिखा है कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पीएचपी का, जो ये बताता है कि अगर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट है तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट में हमको डॉलर दिस, यानी कि ये ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है जिससे फंक्शन कॉल होता है। तो मैंने डॉलर दिस यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और यहाँ पर वो प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू पास कर दी। फिर मैंने क्या किया, अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो लाइन नंबर 17 पे मैंने कोड लिख दिया डॉलर दिस एरो डॉलर प्रॉपर्टी एरो वैल्यू, यानी कि अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज हो जाएगी, और अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है तो कंट्रोल चला जाएगा एल्स वाले पार्ट में, एल्स वाले पार्ट में यानी कि लाइन नंबर 19 वाले पार्ट में। और ये एरर मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं ये कोड को मैंने यहाँ पर, अभी तो खैर नेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर मैंने नेम की वैल्यू इनिशियलाइज करी है, तो यहाँ पर नेम की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। और शो, तो जो शो फंक्शन है वो नॉर्मल नेम प्रिंट कर रहा है, तो नेम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसका हम लोग एग्जीक्यूशन करके देखते हैं। तो हम चलते हैं, अ, हम इसका एग्जीक्यूशन करते हैं, तो हम चलते हैं कोड एडिटर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ये कोड एडिटर ओपन किया है। इस कोड एडिटर में यहाँ पर मैं मेरा जो कोड है उसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैं जाता हूँ सर्वर के अंदर, और यहाँ पर htdocs के अंदर मैं php का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर जो है get.php ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है। एक फाइल और होगी जो कि set.php है, ये set.php है, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा। अभी मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूँ ताकि प्रॉपर विजिबल हो कोड। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्लास टेस्ट बनाई है। यहाँ पर प्राइवेट और एक मेंबर बना दिया डॉलर नेम इज इक्वल टू सचिन। यहाँ पर सिंपल एक शो फंक्शन बनाया है जो कि इस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। ये गेट मेथड जो कि हमने लास्ट सेशन में बनाया था, इसका मतलब होता है अगर प्रॉपर्टी, हम ऐसी प्रॉपर्टी को गेट कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। अब हमको देखना है ये मेथड जो कि क्या है हमारा सेट मेथड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेट मेथड। अभी सेट मेथड में क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने फंक्शन को लिखा है प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर दो वेरिएबल पास किए हैं, एक प्रॉपर्टी और एक उसकी वैल्यू। ये प्रॉपर्टी का नेम है और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है कि इफ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास किया, यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम पास किया। अगर प्रॉपर्टी है, वो उस नेम से प्रॉपर्टी बनी हुई है, तो डॉलर दिस एरो डॉलर प्रॉपर्टी इज इक्वल टू डॉलर वैल्यू, और नहीं तो एल्स वाला कोड चलेगा और ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डॉलर दिस, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास का, और अभी अभी तो कोई एरर नहीं आएगी। देखो अभी कोई एरर यहाँ पर नहीं आएगी, है ना। आ, यहाँ पर अभी कुछ एरर मैसेज आ रहा है, यू आर
तो यहां पर ये मैं गेट नहीं, ये मैं गलत फाइल रन कर रहा हूँ, set.php रन करनी। तो देखिए यहाँ पर अनिल आ रहा है अभी आउटपुट में, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर अनिल आ रहा है। तो ये अनिल क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी सब कुछ सही है। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर ये वैल्यू को सेट कर दे टाइम, है ना, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ये डॉलर, यहाँ पर जो देखिए डॉलर ये प्राइवेट है, ठीक है, ये प्राइवेट है, और इसके सेट फंक्शन के थ्रू यहाँ पर वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज होगी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैं सेट फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा डॉलर दिस एरो नेम अनिल, अभी नेम है और नेम नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पर बनी हुई है, नेम नाम की प्रॉपर्टी बनी हुई है, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है और यहाँ पर अनिल को एक्सेस कर रहा है, और हम लोगों ने यहाँ पर ये जो शो फंक्शन कॉल किया है, ये शो फंक्शन हमको वैल्यू लाके भी दे रहा है। अभी इस अनिल की वैल्यू को चेंज करके मान लो मैं कोई और वैल्यू कर देता हूँ, जिसे मैंने ये वैल्यू कर दी, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये वैल्यू यहाँ चेंज हो गई है, ठीक है। ये सेटर फंक्शन है, ऑटोमेटिक वैल्यू, ये ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है जैसे ही हम लोग यहाँ पर वैल्यू को सेट कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया, मान लो मैंने एफ नेम कर दिया, नेम की बजाय यहाँ एफ नेम कर दिया, तो ये नाम की प्रॉपर्टी है नहीं हमारे पास। अब हम देखते हैं, अब हम तो यहाँ पर आएगी एरर, प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट एफ नेम, ठीक है। और ये जो है सचिन, ये कहाँ से आ रहा है, ये सचिन आ रहा है, तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है, ये शो फंक्शन है, शो फंक्शन की वैल्यू डिफॉल्ट इनिशियलाइज की है, तो यहां से ये वैल्यू आ रही है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, ठीक है, सिंपल इसको हटा देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां पर मैंने इसको हटा दिया। तो ये बोल रहा है प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट एफ नेम। तो ये हमने देखा गेटर और सेटर, जब हम कोई वैल्यू सेट करते हैं, देखिए हम डायरेक्ट सेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने कोई फंक्शन कॉल नहीं किया, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली चल रहा है, हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई और वैल्यू को सेट कर दिया। उसी तरीके से गेटर फंक्शन है, हम जब वैल्यू को एक्सेस करेंगे और वो वैल्यू नहीं होगी तो गेटर कॉल होगा, और अगर हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टी नहीं है तो सेटर कॉल होगा।